हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। प्रीवियस वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 7th में एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है जी। उसमें अपन ने मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से अपने इंटीग्रेशन निकालना, इंटीग्रल फाइंड करना सीखा था और कुछ इंटीग्रेशन पे बेसिक फॉर्मूले देखे थे। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 7th में एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रो पढ़ने वाले हैं, जिसमें क्या पढ़ेंगे अपन मेथड ऑफ क्या देखेंगे, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है जी। इसमें अपन ने फर्स्ट मेथड देखा था कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है जी, निरीक्षण विधि है ना। नंबर सेकंड है, उसमें अपन क्या देखेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है जी। फिर देखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है जी। और फोर्थ देखेंगे अपन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना। ये क्या है, इंटीग्रेशन फाइंड करने की, इंटीग्रल फाइंड करने की ये बेसिक विधियां हैं, मेथड हैं। इसमें अपने मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, निरीक्षण विधि जो अपन ने 7.1 में कर ली थी। ठीक है जी। आज की इस वीडियो में अपन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन सीखना है हमें, है ना। अपन ऐसा कुछ ना कुछ क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे वेरिएबल की जगह, और कहीं ना कहीं क्वेश्चन अपन को हिंट देगा, वो देखते हैं, वो तो अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको अपन को पता चलेगा। ठीक है जी। तो अपन क्या करना है, अपन ने क्या सीखेंगे अपन 7.2 के इंट्रो में और 7.2 एक्सरसाइज में क्या सीखने वाले हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और ये आगे की एक्सरसाइज में अपन करेंगे। ठीक है जी। तो देखो एग्जांपल नंबर 5 मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, क्या है कि निम्न फलनों का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखो क्या है आंसर में, लेट आई इक्वल्स टू, मैंने मान लिया क्या है, साइन mx, है ना, साइन mx dx। x के सापेक्ष मेरे को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो मैंने इसको i मान लिया। ठीक है। अब देखो मुझे साइन x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx पता है, वो क्या होता है माइनस के कोस x प्लस सी। लेकिन मेरे को साइन mx का नहीं पता, मेरे को साइन mx का नहीं पता, है ना। तो मैं ये इस mx को क्या कर ले रहा हूँ, मान ले रहा हूँ ना, लेट mx इक्वल्स टू t। मैंने क्या किया, इस mx को मैंने क्या कर लिया, मैंने t मान लिया। ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब ये वेरिएबल चेंज हुआ तो जिसके रिस्पेक्ट में अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो भी क्या होगा, चेंज होगा। अब इसको देखो अपन तीन तरीके से कर सकते हैं ना, तीन तरीके से कर सकते हैं वेरिएबल चेंज। देखो कैसे करेंगे, या तो इसको इस पूरी को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, है ना। तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, m x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 1, और t का डिफरेंशिएशन क्या हुआ dt ओवर dx। यहाँ से देखो dx की वैल्यू निकालूंगा मैं, यहाँ से किसकी वैल्यू निकालूंगा, dx की। तो dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, dt ओवर m आ जाएगा। या तो मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूँ। देखो फर्स्ट बार है तो मैं सारे तरीके बताऊँगा, फिर अपन को जो सूटेबल लगे, जो अच्छा लगे, अपन उस तरीके से कर लेंगे। या मैंने इसको मान ले रहा हूँ, लेट mx इक्वल्स टू, मैंने t माना, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t कर दूं, क्या कर दूं, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं। तो m t के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, dx ओवर dt इक्वल्स टू t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ से फिर मेरे को dx की वैल्यू चाहिए, क्योंकि ये वेरिएबल चेंज करना है मेरे को, जिसके रिस्पेक्ट में मैं इंटीग्रेशन करने वाला हूँ वो वेरिएबल भी चेंज करना है, तो मेरे को यहाँ से dx की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से फिर देखो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt ओवर m। ठीक है, सेकेंड मेथड ये था। या मैं क्या कर दूं, थर्ड मेथड में मैंने लेट किया, लेट mx इक्वल्स टू t है, मैं इसको सिंपल डिफरेंशिएट करूं, क्या कहूँगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड, है ना, किसके रिस्पेक्ट में, जो भी वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में ना, सिंपल डिफरेंशिएट, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे। तो ये क्या हो जाएगा, m तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dx, और t का क्या हो जाएगा dt। यहाँ से मैं dt की वैल्यू dx की वैल्यू निकालूंगा
तो क्या आ जाएगी dx इक्वल्स टू dt ओवर m। ठीक है, तीनों ही तरीके से, या तो आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लो मान के, या t के रिस्पेक्ट में कर लो, या सिंपल डिफरेंशिएट कर दो, है ना, बोथ साइड। तो वहां से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, dx की वैल्यू निकालनी है, dx की वैल्यू निकालनी है, dx की वैल्यू निकालनी है ना। कोई सा भी तरीका ले लो, dx की वैल्यू देखो तीनों मेथड से सेम आई, dt ओवर m, dt ओवर m, dt ओवर m। ये तो इस क्वेश्चन की बात है, किसी भी क्वेश्चन में अपन करेंगे तो सेम होगा। ठीक है जी, तो देखो अब मैं ये सारे जो मैंने एज्यूम किया वो यहाँ पुट कर दे रहा हूँ, इसलिए i इक्वल्स टू, देखो इंटीग्रेशन साइन mx को मैंने क्या मान रखा है t, तो साइन t हो गई, और dx की जगह क्या आएगा dt ओवर m। ठीक है, ये m कांस्टेंट है तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/m इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt। देखो सिंपल डिफरेंस इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया, तो क्या हो गया 1/m साइन t का क्या हो गया माइनस के कोस t और प्लस में c। फिर t की वैल्यू पुट कर दूंगा, क्योंकि t तो मैं लेके आया ना, मैंने जो अज्यूम किया उसको हटाना पड़ेगा लास्ट में। आंसर क्वेश्चन जिस वेरिएबल की फॉर्म में है, आंसर उसी वेरिएबल की फॉर्म में लाना पड़ेगा। क्वेश्चन m x की फॉर्म में था तो आंसर भी x की फॉर्म में लेके आएंगे। तो देखो वापस पुट कर दे रहे हैं, तो i इक्वल्स टू क्या हो गया, देखो i इक्वल्स क्या होगा, इंटीग्रेशन ही i इक्वल्स क्या होगा माइनस के 1/m कोस mx प्लस c। ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है जी, इस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं ना, इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 2 देख रहा हूँ। देखो तो इसको एज्यूम कर ले रहा हूँ, लेट i इक्वल्स क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 2x साइन x स्क्वायर प्लस 1 dx, है ना, क्योंकि वेरिएबल इसमें x था तो मैं किसको x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है जी, अब देखते हैं, अब अपन को क्वेश्चन हिंट देगा, अभी तो जस्ट शुरुआत है अपनी, तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अपन को कुछ हिंट देगा क्वेश्चन, हम उस नॉर्मली उस वैल्यू को एक t मानेंगे, उस वैल्यू को t मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन के अंदर मौजूद हो dx के साथ, dx के मल्टीप्लाई में उस क्वेश्चन का, दोबारा सुनो, उस वैल्यू को अपन t एज्यूम करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन dx के साथ मल्टीप्लाई में हो। तो देखो अगर मैं यहाँ से देखो इस पूरी क्वांटिटी को मैं t पुट कर दूं, तो देखो लेट x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू, मैंने t पुट किया, तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, है ना, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, और x के रिस्पेक्ट में करा तो x का क्या होगा 1 और कांस्टेंट का 0 इक्वल्स क्या आया dt ओवर dx। ठीक है जी, तो यहां से देखो, यहाँ इधर क्या है, इधर x इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, देखो क्या है 2x dx इक्वल्स टू क्या है dt, या dx की वैल्यू निकालो, यहाँ से सिंपल dx की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा dt ओवर 2x, है ना। ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दे रहे हैं। देखो यहाँ इसका x dx के साथ इसका डिफरेंशिएशन है ना 2x, ये मौजूद है, देखो dx के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इस क्वांटिटी को मैंने मान लिया, है ना। तो ये सारी वैल्यू पुट कर दूंगा, इसलिए i इक्वल्स क्या आया, इंटीग्रेशन ऑफ 2x साइन, इस वैल्यू को मैंने t मान रखा तो क्या होगा साइन t इंटू dx, और dx की जगह क्या लिख देंगे dt ओवर 2x। देखो 2x से 2x क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt, तो i इक्वल्स टू साइन t का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस के कोस t प्लस के c। ये तो फॉर्मूले है, सिंपल फॉर्मूले है। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो, माइनस कोस t की जगह क्या वैल्यू पुट करूँगा x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में c, ये है। ठीक है, अभी जो मैंने आपको 3 मेथड बताए हैं, मैं ज़्यादातर ये वाला यूज में ले लेना हूँ, सिंपल डिफरेंशिएट करूँगा मैं और आगे इस तरह से वैल्यू पुट कर दूँगा, ये वाला तरीका मैं काम में लूँगा। ठीक है जी, चलो जी करते हैं इसके थर्ड पार्ट। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 5 में थर्ड और फोर्थ पार्ट देखो बोर्ड पे हैं। अब ये देखो अपन इजीली इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, अभी तक अपन ने जो सीखा था इंटीग्रेशन बाय इंस्पेक्शन से या सीधे अपने पास फॉर्मूले थे, तो हमने देखा कि यार इनसे तो सीधा तो आंसर अपन इसका निकाल नहीं सकते, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की अपन को जरूरत पड़ी। तो अपन ने देखा
कैसे करें, इसमें क्या सब्सटीट्यूट करें, है ना। तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें या इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन करें या इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन करें, है ना। ये आपको पता नहीं चलेगा, रट्टे नहीं मारने के यार इसमें तो सब्सटीट्यूशन लगाना है। आपकी प्रैक्टिस, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अपने एक्सरसाइज में भी काफ़ी क्वेश्चन है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको देखते क्वेश्चन को देखते पता चल जाएगा कि यार इसमें हाँ ये वाला मेथड लगाना है। तो इसको देखते हैं क्या ये। तो आंसर में लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर 4 रूट एक्स सेक स्क्वेयर रूट एक्स और अपॉन में रूट एक्स डी एक्स, है ना। तो आप इस क्वेश्चन को गौर से देखोगे तो आपको पता है 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वेयर एक्स। 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वेयर एक्स। देखो 10 को मैं t मान लूँ, 10 रूट एक्स को मैं क्या मान लूँ, t पुट कर दूँ तो उसका इंटीग्रेशन मौजूद है। फिर रूट एक्स का क्या होगा, 1/2 रूट एक्स, सारी वैल्यू इसके अंदर है ना। तो देखो लेट अपन इसमें अपन को कुछ रट्टा नहीं मारना है ना। आप रूट एक्स मान के भी कर सकते हो और कुछ मान के भी कर सकते हो, आपकी प्रैक्टिस है। आप ये नहीं सोचना कि सर ने तो 10x का बताया था तो इसलिए 10x को मानेंगे, आप रूट एक्स को भी मान के कर सकते हो। तो मैं भी इसमें देखो 10x माना हूँ, 10 रूट एक्स है ना। लेट 10 रूट एक्स इक्वल्स टू टी, फिर लिखूंगा डिफरेंशिएशन बोथ साइड। तो पहले 10x का करूंगा, है ना। 10x का करूंगा तो क्या आएगा, सेक स्क्वेयर रूट एक्स, ठीक है। चैन रूल लगेगा डिफरेंशिएशन में। तो फिर रूट एक्स का किया तो 1/2 रूट एक्स, फिर एक्स का किया तो डी एक्स, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं करा, सिंपल डिफरेंशिएशन किया मैंने तो डी एक्स हो गया, और टी का किया तो डी टी, ठीक है। अब यहाँ से देखो डी एक्स के मल्टीप्लाई में इसमें से कौन कौन सी क्वांटिटी है, देखो सेक स्क्वेयर एक्स है, हाँ रखेंगे इसके साथ, डी एक्स के साथ, है ना, क्योंकि सारी वैल्यू उठ जाएगी। और अपॉन में रूट 2 है तो अपॉन में रूट 2 भी रखेंगे। 2 इधर नहीं है ना। देखो मैं क्या करने वाला हूँ, dx के साथ मल्टीप्लाई में क्या क्या है वो वैल्यू रखूंगा dx के साथ। क्वेश्चन में जो dx के साथ मल्टीप्लाई में है वो मैं यहाँ रखूंगा, जो नहीं है वो इस तरफ ले आऊंगा। देखो तो आपने देखा 10x को तो मैंने t मान लिया, 10 रूट एक्स को तो t मान लिया, ठीक है, ये तो t मान लिया इसको। सेक स्क्वायर रूट एक्स है क्या dx के मल्टीप्लाई में, देखो हाँ है, तो मैं सेक स्क्वायर रूट एक्स को रखूंगा dx के साथ। अपॉन में रूट एक्स है उसको भी यहाँ रखूंगा। ये 2 नहीं है, ये 2 को मैं क्या लेऊंगा, इस तरफ ले आऊंगा, ये इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। तो देखो इसको किस तरह से लिख दूंगा, तो सेक स्क्वेयर रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू क्या हुआ, 2 dt, क्या हुआ 2 dt। अब ये सारे मान है ना, सारे मान कहाँ रख दूंगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इसको मैं क्या मान ले रहा हूँ, पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट। तो फर्स्ट देखो क्या आ जाएगी, इसलिए आई इक्वल्स क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 10 रूट एक्स को मैंने क्या मान रखा है, टी, तो टी की पावर 4, ठीक है, सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स इंटू डी एक्स, सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स इंटू डी एक्स। इस पूरी क्वांटिटी की जगह देखो, इस पूरी क्वांटिटी की जगह अपन क्या लिख देंगे, 2t dt, 2 dt, ठीक है। अब 2 कांस्टेंट है, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर, तो आई इक्वल्स क्या आ जाएगा, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 4 dt। अब टी की पावर एक्स की पावर n वाले फॉर्मूले से इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 2 तो मल्टीप्लाई में पड़ा है, टी की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में 4 प्लस 1 प्लस में c, ठीक है। तो क्या है 2 टी की पावर 5 अपॉन में 2/5 हो गया ना, ठीक है, प्लस c। अब वैल्यू पुट कर दो, तो 2/5, टी किसको माना था मैंने, टी किसको माना था, देखो 10 की पावर 5 रूट एक्स प्लस सी, ये आ गया इसका इंटीग्रेशन, ठीक है जी। इस तरह से अपन को क्वेश्चन हिंट देगा कि अपन किसको माने, ये आपकी प्रैक्टिस रहेगी। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको देखते ही आंखें चमक जाएंगी कि यार किसको माने अपन। तो आपको पता चला 10 रूट एक्स को मानूंगा तो उसका इंटीग्रेशन यहाँ मौजूद है, तो इस तरह से अपन कर देंगे, ठीक है जी। इसको देखते हैं, फोर्थ पार्ट देखो आंसर में, लेट आई इक्वल्स टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, ठीक है। तो मैं मान ले रहा हूँ, देखो यहाँ आपकी प्रैक्टिस तो है, डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से आ रहा है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये पढ़ा dx के साथ मल्टीप्लाई में पढ़ा है। देखो इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, गौर से देखोगे तो आप इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, साइन tan इनवर्स x
इंटू में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो देखो dx के मल्टीप्लाई में पढ़ा ही, dx के मल्टीप्लाई में tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन पड़ा है ना। तो इसको मैं t मान लूंगा और ये वैल्यू से dt यहाँ से गायब कर दूंगा। देखो कैसे, तो लेट tan इनवर्स x इक्वल्स टू t, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में नहीं करा, बस सिंपल डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ मैं। तो tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा dx, और t का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा dt। ठीक है, ये सारे मान कहाँ रख देंगे, नंबर 1 में। तो पुट दीज वैल्यू इन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या कहती है, इसलिए i इक्वल्स क्या हो जाएगा साइन tan इनवर्स x को मैंने क्या माना t, तो साइन t, और इस पूरी क्वांटिटी की जगह क्या लिख देंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह क्या लिख देंगे dt। तो क्या जाएगा ये dt। अभी सिंपल डिफरेंशियल इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया ना, सिंपल इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया कि साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस के कोस टी प्लस सी, और टी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो टी इक्वल्स टू क्या है माइनस के कोस टी का मान क्या है tan इनवर्स x प्लस सी। चेक करते हैं दोनों के आंसर, ठीक है जी। हाँ, चेक करते हैं 2/5 10⁵ ठीक है प्लस सी, और इसका है माइनस कोस tan इनवर्स प्लस सी, बिल्कुल tan इनवर्स x प्लस सी, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं आगे, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। तो अब अपन ने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सीख ही लिया है, तो लगे हाथ कुछ अपन देखते हैं। देखो क्या कि अपन को ये इनके इंटीग्रेशन सीधे पता नहीं, किसके इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx पता नहीं है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx पता नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx पता नहीं है, और इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx पता नहीं है। इनके इंटीग्रेशन अपन ने निकाले नहीं थे ना, आपको पता हो तो फॉर्मूले तो जस्ट अपन ने निरीक्षण विधि से जस्ट एंटी डेरिवेटिव की फॉर्म से निकाले थे, तो सीधे सीधे निकल के आए थे। कोसेक स्क्वायर का आ गया था, सेक स्क्वायर का आ गया था, सेक एक्स tan x का आ गया था, इस तरह से आ गए थे। ये 4 बच गए थे, हम वहाँ नहीं लिखे थे। अब इनके फॉर्मूले अपन डेराइव करेंगे, ठीक है, डेराइव करके दिखाऊंगा मैं आपको फिर सीधे याद रखने हैं। जहाँ इंटीग्रेशन क्या फॉर्मूले लिखते जा रहे हो वहाँ 2 पन्ने खाली छोड़ दीजिएगा आगे, क्योंकि फॉर्मूले आते जाएंगे और आप लिखते जाओगे तो वहाँ आप 4 फॉर्मूले और ऐड कर दोगे और आए कहाँ से ये अब सीख लो, है ना। तो फर्स्ट देखते हैं अपन, है ना, आंसर नंबर फर्स्ट। ये बारी बारी से चारों लिखेंगे अपन, तो यहाँ थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं ना आंसर नंबर फर्स्ट। तो क्या है लेट, इसको मैं आई मानूंगा, आई इक्वल्स टू क्या है tan x dx, है ना। तो देखो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ ना, क्या tan x को क्या लिखता हूँ sin x अपॉन cos x dx, ठीक है। अब देखो आपको बस सब्स्टिट्यूशन में यही ध्यान में रखना है कि फंक्शन के अंदर ऐसा कोई फंक्शन होगा जिसका डिफरेंशिएशन dx के साथ मल्टीप्लाई में होगा, जिसका डिफरेंशिएशन dx के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई में। देखो आपको पता है cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस के sin x, जो इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना, माइनस तो इधर उधर कर देंगे अपने ना। तो देखो मैं मान ले रहा हूँ, तो लेट cos x इक्वल्स टू मैं t मान लिया, तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड क्या हो जाएगा माइनस के sin x dx इक्वल्स टू क्या हो गया dt, है ना। अब देखो sin x dx को तो मैं रखूंगा, ये माइनस उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा sin x dx इक्वल्स टू क्या हो गया माइनस के dt। तो यहाँ नंबर फर्स्ट, तो पुट दीज वैल्यू इन फर्स्ट। तो क्या होगी देखो, इसलिए i इक्वल्स क्या हो जाएगा, देखो sin x को मैंने cos x को मैंने t मान लिया, और sin x dx की जगह क्या लिख देंगे, sin x dx की जगह माइनस dt। तो क्या हो जाएगा 1/t, इसको मैं यूँ लिखता हूँ ना साइन, इसको मैं यूँ लिखता हूँ 1/cos x इंटू साइन एक्स dx, इस चीज़ को मैं यूँ भी लिखता हूँ। तो 1/cos है ना, तो 1 तो पड़ा ही रहा, और cos को मैंने क्या मान लिया t मान लिया, तो 1/t हो गया, और साइन एक्स dx की जगह क्या लिखूंगा माइनस के dt। अब ये माइनस तो क्या जाएगा बाहर आ जाएगा, तो आई इक्वल्स क्या हो गया माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt।
ये देखो इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो log mod x। तो देखो क्या हो गया यहाँ से, तो i इक्वल्स क्या हुआ माइनस के log mod t प्लस c, ठीक है। अब t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो माइनस log t का मान कितना है, t किसको माना था मैंने, cos x प्लस c, है ना। तो इसको या तो आप इस फॉर्म में याद रख लो कि माइनस log cos x प्लस c, या देखो आगे और चेंज करिए ना। अब log की प्रॉपर्टी है, log की क्या है प्रॉपर्टी है कि log m पावर n क्या होता है, n log m, n log m। तो पावर ऊपर चली जाती है, ये पावर कहाँ चली जाएगी, इसके ऊपर। तो देखो इसको यूँ लिख सकते हैं, log mod cos x की पावर -1, इसको -1 मान सकते हैं ना, प्लस c, और -1 के पावर का मतलब क्या है कि log mod 1/cos x प्लस c, और 1/cos x को, है ना। देखो पावर माइनस है तो अपॉन में चला जाएगा ये। तो देखो इसको मैं लिखता हूँ log sec x प्लस c, ये है i। या इसको यूँ याद रखते हैं कि log mod sec x प्लस c, ये याद रखते हैं ना। तो यहाँ मैं ये फॉर्मूले लिखूँगा, इसलिए इतनी जगह रख रहा हूँ। तो फर्स्ट जो फॉर्मूला था वो इस तरह से डेराइव हुआ। आपको डेरिवेशन याद रखना है, ये डेरिवेशन पूछा भी जा सकता। मान लो 2 नंबर में ये आ गया क्वेश्चन कि फाइंड दिस इंटीग्रेशन, कौन सा ये log 10x dx, 2 नंबर का क्वेश्चन आया, तो आप सीधा थोड़ी ना लिखोगे सीधा फॉर्मूला कि log sec x प्लस c या माइनस log cos x प्लस c, सीधा नहीं लिखना। 2 नंबर में आया तो यूँ करके दिखाना। तो ये आप नोट कर लें, ठीक है जी। बढ़ते आगे, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। सेकंड देखो क्या है, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है, ये थर्ड है। जहाँ आपने फॉर्मूला लिख रखे हैं वहाँ ऐड कर देना इनको ना, ये ऐड कर दीजिएगा फॉर्मूला। इसको सीधा याद रखेंगे आगे अपन, है ना, कि log 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है कि माइनस log mod cos x प्लस c या log mod sec x प्लस c, ठीक है। इसका देखते हैं सेकंड नंबर का। लेट i इक्वल्स टू क्या मान लिया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, ठीक है जी। cot x को चेंज कर दूंगा, क्या आएगा cos x अपॉन sin x dx। अब sin x को t मान लूँगा, लेट sin x इक्वल्स टू t। तो डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड, क्यों हटा रहे हैं ये, क्योंकि अगर मैं मान रहा हूँ तो इंटीग्रेशन वाला जो वेरिएबल है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो देखो क्या हो जाएगा, sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, cos x और x का dx और t का dt, ठीक है। अब देखो cos x dx की जगह तो मैं क्या लिख दूंगा, dt, और 1/sin x की जगह लिख दूंगा t। इसलिए i इक्वल्स क्या है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/t, क्योंकि sin x को मैंने t मान लिया, और cos x dx की जगह लिख दूंगा dt। तो ये इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log mod t प्लस c। तो क्या हो गया, log mod t किसको माना था मैंने, sin x प्लस c, है ना। तो ये आ गया इसका इंटीग्रेशन, क्या आया कि log mod sin x प्लस c, या इसको अपन इस फॉर्म में याद रखते हैं कि माइनस log mod cosec x प्लस c। क्यों माइनस, क्यों, क्योंकि इस नीचे लेके जाऊंगा, है ना, पावर नीचे लेके जाऊंगा तो ऊपर माइनस आ जाएगा और आगे माइनस, और 1/sin क्या होगा cosec, इस तरह से, है ना। इस फॉर्म में भी याद रख सकते हैं। आसान था इसका तो। चलो जी बढ़ते हैं थर्ड नंबर पार्ट की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। थर्ड नंबर देखो क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। तो मैं मान ले रहा हूँ लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, है ना। तो अभी अगर मैं इसको साइन कोस में चेंज कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 1/cos x dx। तो जैसे पीछे वाले 2 क्वेश्चन किए थे, sin x को माना तो cos x उसका डिफरेंशिएशन मौजूद था, cos x को माना तो sin x उसका डिफरेंशिएशन मौजूद था ना। या 1/cos x कर दूंगा तो cos x को मान भी लूंगा t, तो उसका डिफरेंशिएशन मौजूद नहीं है ना। तो ये दिक्कत पैदा कर रहे हैं ना। तो इसमें क्या है, लॉजिक है। इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा लॉजिक। इंटीग्रेशन में लॉजिक बहुत जगह अप्लाई होंगे, ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। इसमें ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक क्या है कि अगर मैं इसमें sec x प्लस 10x ऐड कर दूं, देखो ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ sec x था, मैंने क्या किया sec x प्लस 10x से मल्टीप्लाई कर दिया और sec x प्लस 10x
से डिवाइड कर दिया इंटू डी एक्स, है ना। ये लॉजिक पार्ट था इसमें। ये क्या था? लॉजिक पार्ट था। बोले सर आपको कैसे पता? हमने बहुत बार कर रखे होते हैं ना, क्वेश्चन में, क्लास में, ट्यूशन में करवा रखे होते हैं, तो हमें जस्ट माइंड में सेट हो जाते हैं। तो ये लॉजिक पार्ट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि क्या है कि sec x प्लस 10x है, इसको मल्टीप्लाई करना, sec x प्लस 10x है, इसको डिवाइड करना। तो फायदा क्या हुआ देखते हैं। देखो फायदा क्या हुआ, देखो क्या हुआ फिर देखते हैं। अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या जाएगा? sec स्क्वायर x प्लस sec x 10x, ऊपर तो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और अपॉन में क्या है? sec x प्लस 10x dx। अब देखो आप अगर इसको t मानते हो, तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? sec x 10x, और 10x का क्या होगा? sec स्क्वायर x, दोनों मौजूद है dx के साथ मल्टीप्लाई में। ये लॉजिक पार्ट यहाँ से काम किया आपका ना। तो मान लो लेट sec x प्लस 10x इक्वल्स टू t, है ना। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो क्या हो गया? sec x का क्या होगा? sec x 10x प्लस 10x का क्या हुआ? sec स्क्वायर x इंटू में x का क्या हुआ? dx, इंटू में x का क्या हुआ? dx, और t का क्या हुआ? dt, है ना। b sec x का क्या हुआ? sec x 10x, है ना। sec x का क्या हुआ? sec x 10x इंटू dx आएगा। यहाँ भी 10x का क्या हुआ? sec स्क्वायर x, और x का क्या होगा? dx। फिर dx मैंने क्या ले लिया? दोनों जगह से कॉमन ले लिया, ये रहा, है ना, इंटू dt। तो ये मान कहाँ रख देंगे? एक में। पुट दीज वैल्यू इन फर्स्ट, और फर्स्ट कौन सी है? ये वाली, है ना। तो आई इक्वल्स क्या हो जाएगा? देखो बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x प्लस sec x 10x इंटू डी एक्स की जगह तो मैं क्या पुट करूँगा? sec स्क्वायर x प्लस sec x 10x इंटू डी एक्स की जगह तो क्या पुट करूँगा? dt, और 1 अपॉन इसकी जगह क्या करूँगा? t, 1 अपॉन t, है ना। क्यों? क्योंकि sec x प्लस 10x को मैंने t मान रखा है। देखो इसको तो मैंने t मान रखा है, 1 अपॉन में है ये, ठीक है। और इस पूरी क्वांटिटी की जगह dt, क्या है? dt। तो देखो अभी इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म में है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ? log mod t प्लस c, और t की वैल्यू वापस पुट कर दो, तो क्या? log sec x प्लस 10x प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन है। किसका? log sec x का, सॉरी sec x का इंटीग्रेशन क्या है? log sec x प्लस 10x और प्लस में c। ये c इंडेफिनेट इंटीग्रल में प्लस में c ऐड करना नहीं भूल जाएं, ये भी क्या है? गलत है, ठीक है जी। चलो जी करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। सबसे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। फोर्थ नंबर देखो क्या? इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x dx। मान ले रहा हूँ लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x dx, है ना। इसमें भी लॉजिक है। देखो लॉजिक क्या है कि मैं कोसेक x को मैंने क्या किया? कोसेक x माइनस कोट x से मल्टीप्लाई कर दिया, और कोसेक x माइनस कोट x से डिवाइड कर दिया dx, है ना। जैसे इसमें क्या था ना, sec x प्लस 10x से, उसी तरह कोसेक x माइनस कोट x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। देखो क्या होता है? तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हुआ? देखो कोसेक स्क्वायर x माइनस कोसेक x कोट x अपॉन में क्या है? कोसेक x माइनस कोट x dx, ठीक है। अगर मैं इसको मानूं, है ना, इसको क्या मानूं? कोसेक x कोट x को मैं t मानूं, लेट कोसेक x माइनस कोट x को मैंने क्या मान लिया? t। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो क्या होगा? देखो कोसेक x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस के कोसेक x कोट x, है ना, और माइनस ये, और इसका क्या होगा? माइनस के कोसेक स्क्वायर x। तो माइनस एक तो ये रहा, एक इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस के कोसेक स्क्वायर x क्या हो जाएगा? प्लस के कोसेक स्क्वायर x, और दोनों के साथ में क्या आएगा? dx, जो मैं क्या ले रहा हूँ? कॉमन, इक्वल्स क्या आएगा? dt। समझ आया ना। b कोसेक x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? माइनस के कोसेक x कोट x, ठीक है। और कोट x फिर माइनस यहाँ था, फिर कोट x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? माइनस के कोसेक स्क्वायर x, और वो उसके क्या हो जाएगा? प्लस का, और दोनों के साथ dx यहाँ आएगा, dx आएगा, वो कॉमन ले लिया, इक्वल, और t का क्या होगा? डिफरेंशिएशन dt। ये सारी मान कहाँ रख देंगे? पुट दीज वैल्यू
इन फर्स्ट, और फर्स्ट कौन सी है, ये रही देखो, इसलिए आई इक्वल्स टू क्या हो, देखो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस के, ये कोसेक स्क्वायर है ना, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस के कोसेक एक्स कोट एक्स की जगह इंटू डी एक्स की जगह तो मैं डी टी पुट कर दूंगा, और 1 में ये बड़ा है तो 1 इसको मैंने क्या मान रखा है, टी, और इसकी जगह पूरी की जगह क्या लिख देंगे, डी टी, है ना, डी टी लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू log mod टी प्लस सी, और आई इक्वल्स क्या आया, log कोसेक एक्स माइनस के कोट एक्स प्लस के सी, ये आया इसका इंटीग्रेशन, इसका log कोसेक एक्स का क्या आया, सॉरी कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या आया कि log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। अब आगे जब भी क्वेश्चन के अंदर सीधा अप्लाई करना पड़ेगी, क्वेश्चन की कर रहे हैं और अपन को 10x का इंटीग्रेशन फाइंड करना पड़े तो सीधा अपन ज़्यादातर इसमें ये यूज करेंगे log sec x, और कोट एक्स का ज़्यादातर क्या करेंगे, ये यूज करेंगे। ये कब करेंगे, कोई प्रूव करने वाला क्वेश्चन है तो ये यूज में ले लेंगे, नहीं तो ज़्यादा ये यूज में लेंगे। sec x का क्या लेंगे, सीधा sec x का इंटीग्रेशन सीधा लिखेंगे क्या, log sec x प्लस 10x प्लस सी, और कोसेक एक्स का क्या होगा, log mod कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी, इस तरह से करेंगे। ठीक है जी, बढ़ते हमने एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 6 देखो क्या कह रहा है कि निम्न समाकलनों को ज्ञात कीजिए। ये इंटीग्रेशन अपन को फाइंड करने हैं, 3 पार्ट हैं इसके, तीनों अच्छे क्वेश्चन हैं। देखो क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट देखो इसका क्या है, लेट आई इक्वल्स टू, है ना आंसर में, लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन की क्यूब एक्स कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, है ना। तो सीधा तो इसका इंटीग्रेशन अपन कर नहीं सकते, अभी तक फॉर्मूले भी नहीं सीखे अपन, है ना, तो थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। देखो क्या किया मैंने, इसको यूँ लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, है ना, इंटू में कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है जी, देखो मैं दिमाग क्या लगाने वाला हूँ कि पूरी इक्वेशन को देखो, साइन एक्स को किसका डिफरेंशिएशन है, साइन एक्स किसका डिफरेंशिएशन, कोस एक्स का, है ना, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स है और साइन एक्स डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में। ठीक है, और इस साइन स्क्वायर को भी चेंज कर दूंगा तो देखो क्या हुआ, ये साइन एक्स पीछे लेके जाऊंगा, ये साइन एक्स कहाँ पीछे इसके साथ, है ना, तो इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, आइडेंटिटी है ना 10th क्लास वाली, इंटू में कोस स्क्वायर एक्स इंटू में साइन एक्स डी एक्स। देखो मैंने क्या किया, इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ये कोस स्क्वायर एक्स पड़ा है, ये साइन एक्स इसके साथ पड़ा है। ये कहाँ से किया, 10th क्लास की आइडेंटिटी है, लिखने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है जी, अब मैं पुट कर दे रहा हूँ, लेट कोस एक्स इक्वल्स टू, मैंने टी मान लिया तो कोस डिफरेंशिएशन क्या हो गया, इसलिए माइनस के साइन एक्स, सीधा करेंगे भाई ना, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, माइनस के साइन एक्स, और एक्स का क्या हुआ डी एक्स इक्वल्स टू क्या हुआ डी टी। देखो साइन एक्स डी एक्स की जगह मैं क्या रख दूंगा, ये उधर जाएगा तो माइनस में, तो साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या लिख दूंगा, माइनस के डी टी, इसलिए आई इक्वल्स टू, इसलिए आई इक्वल्स क्या हुआ, आई इक्वल्स क्या हुआ, देखो क्या है, माइनस सॉरी ब्रैकेट 1 माइनस कोस स्क्वायर, और कोस एक्स को मैंने क्या मान रखा है टी, तो टी स्क्वायर इंटू में कोस स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर। ठीक है, कोस को तो मैंने टी मान रखा है, तो जहाँ जहाँ कोस आ रहा है वहाँ तो मैं टी पुट कर रहा हूँ। देखो इंटू साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या लिखूंगा, माइनस के डी टी, वो माइनस तो आ जाएगा आगे, माइनस के डी टी। देखो ये तो आई इक्वल्स क्या हुआ, देखो माइनस टी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 इंटू डी टी। ये इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया, देखो क्या आ गया, इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया। तो आई इक्वल्स देखो क्या हुआ, आई इक्वल्स क्या हुआ, माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हुआ, टी की क्यूब अपॉन 3 एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से। देखो एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से क्या हुआ, यहाँ टी की पावर 2 + 1 3 और अपॉन में 2 + 1 3, है ना। अब थोड़ा थोड़ा अपन क्या हो रहे हैं, हैबिचुअल हो रहे हैं, क्या फॉर्मूले अपन को दिमाग में सेट होते जा रहे हैं, तो सीधा लगा दिया ना, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला मैंने सीधा लगा दिया। क्या लगा, जैसे डिफरेंशिएशन अपन यूँ करते थे, देखो एक्स डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 6, तो अपन इसको सीधा यूँ लिख दे रहे थे ना, 6 एक्स की पावर 5, यूँ थोड़ी ना लिखते थे, जैसे अपन को आदत होगी तो यूँ थोड़ी ना लिख रहे थे, सीधा लिख रहे थे ना। उसी तरह से अब सीधा अपन लिख रहे हैं, सीधा इंटीग्रेशन लिख दिया। ठीक है, माइनस टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या हुआ, टी की पावर 5 अपॉन में 5
प्लस में सी। तो आई इक्वल्स टू, देखो क्या हुआ, माइनस टी किसको माना था मैंने, कोस एक्स को, क्या हुआ, कोस की क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस, ये हटा रहा हूँ यहाँ से ना, कोस की 5x अपॉन 5 प्लस में सी। और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो आई को माइनस को अंदर ले जाओ, क्या है 1/5 कोस की 5x माइनस 1/3 कोस की क्यूब एक्स प्लस सी, ये आंसर होगा। चेक करते हैं इसका आंसर। 6th में फर्स्ट माइनस ये है ना और प्लस ये, ठीक है, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। सेकंड पार्ट देखो इसका, आंसर नंबर सेकंड, लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए डी एक्स, है ना। अब देखो यहाँ कुछ नहीं कसते अपन, है ना, अभी तक कुछ नहीं कसते। मैं इसको, ये भी देखो एक कॉन्सेप्ट है, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हो अपन, इसको टी मान ले रहे हैं ना, लेट एक्स प्लस ए इक्वल्स टू टी। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, आगे अपन ये लिखेंगे ही नहीं, है ना। तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, डी एक्स, और ए का कॉन्स्टेंट का 0 और टी का क्या हुआ, डी टी। इसलिए आई इक्वल्स क्या हुआ देखते हैं। यहाँ से x की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, x का मान क्या आएगा, x इक्वल्स क्या आएगा, t माइनस ए। भी अपन को x तो हटाना ही है, x की जगह क्या पुट कर देंगे, t माइनस ए। तो देखो क्या हुआ, साइन x की जगह क्या लिखा, t माइनस ए अपॉन साइन t, ये एक पूरी वैल्यू क्या मान रखी है मैंने, t, तो ये साइन t हो गया और ये t माइनस ए हो गया इनटू डी टी। तो देखो क्या हुआ, इसमें साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी, तो क्या हुआ, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है, अपॉन में क्या है, साइन टी और डी टी, है ना। फॉर्मूला लिख देना यहाँ पे, 11th की ट्रिग्नोमेट्री, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया। ए की जगह क्या है, टी, और बी की जगह क्या है, ए, है ना, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है। अब देखो अलग अलग कर दे रहा हूँ दोनों के नीचे, देखो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, इसके नीचे जब मैं अलग करूँगा इसको तो क्या आएगा, देखो यही एक बार लिख के दिखा देते हैं, साइन टी कोस ए अपॉन में साइन टी माइनस कोस टी साइन ए अपॉन में क्या है, साइन टी, ठीक है, इंटू डी टी। चलो जी आगे चलते हैं। देखो तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी से साइन टी कैंसिल, क्या आया, कोस ए माइनस कोस टी अपॉन साइन टी, क्या हुआ, कोट टी, क्या हुआ, कोट टी और इंटू में साइन ए, इंटू में साइन ए डी टी, ठीक है। अब देखो अलग अलग करूँगा इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से। तो देखो ये कोस ए तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, कोस ए इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, भी कोस ए, या एक बार यूँ लिख दो, आपके समझ में नहीं आ रहा तो इंटीग्रेशन ऑफ कोस ए डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोट टी साइन ए डी टी, है ना। ये तो कांस्टेंट है, ए तो कांस्टेंट है, तो बाहर इंटीग्रेशन के तो क्या जाएगा, देखो कोस ए इंटीग्रेशन ऑफ डी टी माइनस ये साइन ए कांस्टेंट है, साइन ए इंटीग्रेशन ऑफ कोट टी डी टी, ठीक है जी। तो कोस ए तो कांस्टेंट था ना, यहाँ 1 का इंटीग्रेशन क्या हुआ, टी, ठीक है, माइनस साइन ए तो कांस्टेंट है, कोट टी का इंटीग्रेशन, कोट एक्स का भी अभी फॉर्मूला पढ़ा था अपने, क्या हुआ, लोग मोड साइन टी और प्लस में सी। अब टी की वैल्यू पुट कर दो, तो कोस ए डॉट टी क्या है, एक्स प्लस ए, इसको आगे लिख दे रहा हूँ ना, टी को क्या लिख दे रहा हूँ, एक्स प्लस ए इंटू कोस ए माइनस साइन ए तो कांस्टेंट है, साइन ए लॉग मोड साइन एक्स प्लस ए, टी की जगह एक्स प्लस ए प्लस सी, ये आया आंसर।
लंबा सा, देखते हैं सही है या नहीं है। सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट एक्स को से, है ना, एक्स को से और साइन ए log साइन एक्स प्लस ए। ठीक है, देखो एक्स को से कैसे आया देखते हैं, थोड़ा सा आगे इसने और बढ़ा दिया, क्या किया देखो, एक्स को अंदर को से को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या है एक्स को से और प्लस में ए को से माइनस साइन ए log साइन एक्स प्लस ए और प्लस में सी। देखो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये दोनों मिलके एक नया कांस्टेंट बनाएंगे, इसलिए इसको छोड़ दिया उसने। तो क्या है फिर कोस एक्स कोस ए माइनस, इसको मान ले रहे हैं C1 मान ले रहे हैं ना, इसको C1 मान लिया। तो क्या है माइनस के साइन ए log मोड साइन एक्स प्लस ए और प्लस में सी, और जहाँ बता दो जहाँ सी क्या है C1 माइनस या C1 प्लस ए को से, इस तरह से बता दिया है ना, इस तरह से कर देंगे। ये एक नया कांस्टेंट था, वो नया बना देगा। ठीक है जी, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। थर्ड पार्ट देखो इसका क्या है आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो लगा लेंगे इसको अच्छे से ना। तो लेट आई इक्वल्स टू क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + 10x dx। ठीक है जी, अब देखो क्या साइन को उसमें चेंज कर देंगे इसको, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + sin x बाई cos x dx, इसके नीचे 1 मान के एलसीएम लूँगा, तो एलसीएम क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x, एलसीएम आएगा वो कहाँ चला जाएगा ऊपर, है ना, तो क्या आएगा cos x + sin x। अब आप इतने बच्चे तो हो नहीं कि सर एलसीएम लेके दिखाओ मैं फिर ऊपर लेके जाओ, है ना, इस तरह से तो हो नहीं। ठीक है, अब यहाँ से इसका लॉजिक पार्ट है, देखो क्या है, सीधा इंटीग्रेशन नहीं कर सकते इसका अपन, इसका लॉजिक है जो आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना ही पड़ेगा। इट्स ए टाइप ऑफ क्वेश्चन, ऐसा ये खुद में एक क्वेश्चन है, खुद में एक टाइप है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और 2 से क्या कर दिया डिवाइड। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो फिर देखो क्या 1/2 तो पड़ा है इंटीग्रेशन। इस cos x को क्या किया मैंने cos x + cos x 2 बार लिख दिया, है ना। फिर क्या किया sin x ऐड कर दिया और sin x सब्ट्रैक्ट कर दिया, अपॉन में क्या है cos x + sin x dx। वापिस से देखो एलसीएम लेके ऊपर cos x अपॉन में cos x + sin x आ गया था, फिर मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये 2 cos x था, उसको मैंने cos x + cos x लिख दिया। ठीक है, फिर और क्या किया sin x ऐड कर दिया और sin x सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या फ़ायदा हुआ, देखो क्या फ़ायदा हुआ 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x + sin x, इनको पास ले आया, और प्लस में cos x माइनस के sin x पड़ा है, और अपॉन में क्या है cos x + sin x dx। तो क्या हुआ देखो, इसके नीचे इसको अलग कर दूंगा, इसके नीचे इसको अलग कर दूंगा, तो देखो क्या होगा, तो i इक्वल्स टू हाफ है ये, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ cos x + sin x अपॉन में cos x + sin x dx। इसके नीचे तो अलग कर दिया इसको, प्लस हाफ ये इसके साथ भी रहेगा आगे ना, ये हाफ छोड़ मत देना, गलती हो जाएगी, ध्यान से करेंगे बहुत ही ना। क्या हुआ cos x - sin x अपॉन में cos x + sin x dx। ठीक है, ये तो पूरा क्या हुआ cos x + sin x से cos x + sin x कट गया, तो क्या आया हाफ इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक है, प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ cos x - sin x प्लस cos x + sin x dx। ठीक है, इसको मान ले रहा हूँ i इक्वल्स टू, ये तो हो गया i1 प्लस ये हो गया i2 नंबर 1, है ना। अब ये i1 है ये, तो i1 इक्वल्स क्या आया, देखो अलग अलग निकालेंगे, ये i1 आ गया, बहुत जगह ऐसा करेंगे, फर्स्ट टाइम करियो तो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे ना। ये i1 है, इसको अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, देखो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो क्या आया 1/2x, ये तो i1 आ गया,
प्लस C1 आ गया, ठीक है। एंड I2 इक्वल्स टू क्या आया, इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में क्या है, कोस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। इसको मैं टी मान लूँ, है ना, नीचे वाली क्वांटिटी को मैं क्या मान लूँ, टी। तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, देखो कोस एक्स का माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का कोस एक्स। तो लेट कोस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू टी। इसलिए क्या हुआ, कोस एक्स का क्या हुआ, साइन एक्स का क्या हुआ कोस एक्स, और कोस एक्स का क्या हुआ माइनस के साइन एक्स, और एक्स का क्या हुआ डी एक्स इक्वल्स क्या है डी टी। इसलिए I2 इक्वल्स टू क्या आया, I2 इक्वल्स टू क्या आया, हाफ है ना इसके साथ, इसके साथ भी तो हाफ है, तो हाफ 1/t dt। तो I2 इक्वल्स टू क्या आया, हाफ log t प्लस C2, क्योंकि I2 की बात चली तो C2 हो जाएगा, है ना। सिर्फ इसके बारे में सोच रहे हैं ना, तो इसकी जगह t की जगह वैल्यू पुट कर दो। तो I2 इक्वल्स टू क्या आया, हाफ log कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस C2। ये नंबर 2, ये 2 मान ले रहे हैं, तो ये 3 मान ले रहे हैं, सॉरी 3, और ये क्या है सेकंड। तो बाय फर्स्ट कोमा सेकंड एंड थर्ड, देखो क्या हुआ, I इक्वल्स टू क्या था, I1 का मान क्या ये रहा, तो 1/2 x प्लस C1 और C2 ऐड करके मैं नया कांस्टेंट दे दूंगा, देखो क्या हुआ फिर, प्लस ये एक बार लिख दो, C1 लिख दिया, प्लस 1/2 log मोड कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस C2, है ना। ये C1 और C2 नया कांस्टेंट दे देंगे। तो I इक्वल्स क्या आया, 1/2 x प्लस 1/2 log मोड कोस एक्स प्लस साइन एक्स और प्लस में C, जहाँ C क्या है C1 प्लस C2, इस तरह से लिखें। अच्छा क्वेश्चन था ये, चेक करते हैं इसका आंसर। x/2 1/2 log कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस C, और C की वैल्यू दे रखी है उसने, है ना, C की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। इस तरह से करेंगे, चलो जी। तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रो खत्म हुआ। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.2 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।